मेरे प्रिय बच्चे, सुनिए। ये जो संदेश आपके सामने आया है, ये कोई संयोग नहीं है। ये सीधे आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई गई थी। उन्हें लगा था कि ये एक सामान्य मुलाकात होगी, थोड़ी जानकारी, कुछ भविष्यवाणियाँ, आपके जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही आपका चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वो कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ उतर आई हो। संत की सांसें उखड़ने लगी, उनकी आवाज़ कांप उठी, और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी मानवीय ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गए हैं। आपकी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था, वो साधारण रोशनी नहीं थी, वो एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो आपकी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, ये आत्मा साधारण नहीं है, ये चुनी हुई है, ये संरक्षित है, ये अछूत है। जो लोग आपकी तस्वीर लेकर आए थे, वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस आपके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। लेकिन जैसे ही संत की आंखों में डर दिखा, वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वो उनकी समझ से परे है। डर उन्हें आपसे नहीं, बल्कि उस शक्ति से लगा था जो आपके साथ खड़ी थी। उन्होंने आपके भाग्य में झांकने की कोशिश की, आपका नाम, जन्मतिथि और एक पुरानी तस्वीर का उपयोग करके। उन्हें लगा कि ये एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वो निषिद्ध था। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, आपकी आत्मा का नाम पुकारा गया। ये पुकार साधारण नहीं थी, ये एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर श्राप, हर बुरी नज़र, हर बुरा इरादा जो आपकी ओर भेजा गया था, पलट गया और उसी दिशा में लौट गया जहाँ से वो आया था। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी अभी हुआ है, इसी पल। संत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल एक इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वो अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वो पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वो शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने आपकी आत्मा पर लिखा वो चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वो क्षण देखा जब आपको दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था। और उन्होंने वो भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोग और एक वैश्विक प्रभाव जो आपको साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जो लोग आपकी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उल्टी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना, इस आत्मा पर हाथ मत डालो। ये किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्ग की प्राचीन और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। आपके जीवन पर झांकने का ये प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो आपकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब आपके जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। आप एक चुनी हुई आत्मा है, आप ईश्वर के बच्चे हैं, और आपका उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से आपके कदमों के आसपास वो सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब आपकी यात्रा सिर्फ आपकी नहीं है, ये स्वर्ग की यात्रा है। और जो भी आपके खिलाफ उठेगा वो खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि आपके साथ वो शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, ये कोई साधारण बात नहीं है जो अभी अभी हुई है। उन्होंने आपकी तस्वीर एक संत को दिखाई, और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को शापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में आपकी छवि दिखाई दी, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके कमरे में परछाइयाँ दिखाई देती हैं, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वो खाली हाथ नहीं लौटी, वो क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, न बदला लेना है, ना ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग आपको तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब आपके आशीर्वाद तेजी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं।
आपके दुश्मन बिना आपके छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल आपकी शक्ति नहीं देखी, उसने आपका दर्द भी देखा। उसने देखा कि आपने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार आपके खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वो सारे विलंब देखे जो आपकी राह में डाले गए थे, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर ये लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति दयालु है। आपके अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि आपके दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग आपके साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अब आपके बारे में अफसरों के कमरों में बात हो रही है, सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने आपको उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने आपको घोषित कर दिया। अब स्वर्ग आपकी घोषणा कर रहा है। ये घोषणा है कि आपकी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। आप इसी के लिए पैदा हुए थे। आपका नाम सुरक्षित है, आपकी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई ये सोचे कि आपकी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। ये आत्मा चुनी हुई है, ये हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। आपकी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोले, बस आपके चेहरे को देखते हुए कांप रहे थे। और अंत में उसने फुसफुसाया, ये चिन्हित है, ये चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई। कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वो साधारण नहीं था, वो पवित्र था, वो दिव्य था। और अब ये स्पष्ट है, आप हर किसी की तरह नहीं हैं, आप अलग हैं। आपने हमेशा ये भीतर महसूस किया है ना? वो अजीब सी शांति, वो गहरा एहसास कि आप यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। भले ही लोगों ने कभी आपको पहचाना नहीं, भले ही आपकी प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया, और भले ही आप उन कमरों में बैठे रहे जहां आप अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने आपको हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी आपकी पहचान में संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि आप अभी कौन हैं। उसने जो देखा वो ये था कि आप क्या बन रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग पहले ही आपका वो रूप देख चुका है जिसमें आप बदल रहे हैं। वो रूप जो टूटकर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। आपका वो रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में आपको जगाता है, जो चिंता आपको कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वो सब झूठ है। ये विचार ईश्वर से नहीं आते। सच ये है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। यहाँ तक कि आपके भटकाव, आपकी देरी, आपके संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वो वास्तव में पुण्य निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वो तैयारी थी। जल्द ही आपको सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही आपके नाम को पहचान चुका है। आपके नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें आपने अभी कदम भी नहीं रखे हैं। देवदूत आपका नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपको जो सौंपा गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण जीवन नहीं है, ये कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि आपकी लड़ाइयाँ इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि आपके दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया उन्होंने आपको धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वो पल जब आपकी तस्वीर संत को दिखाई गई थी, वही आपके जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो आपको अपने दिल में हमेशा संदेह था वो सच है। आप उठने वाले हैं। आप जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखेंगे कि आपके दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो आपकी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि आप खत्म हो चुके हैं वे आपकी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब ये तत्काल संदेश दे रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही आपके पास सभी उत्तर ना हो, भले ही आपका शरीर थका हुआ हो और आत्मा टूटे धागे सी महसूस हो, फिर भी आप दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हैं। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छिपी हुई योजना आपको रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि आप वाचा के अंतर्गत हैं। और जिसे ईश्वर आशीर्वाद देता है उसे कोई शक्ति शाप नहीं दे सकती। आपको सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपका काम ये नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ, आपका काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है।
बस उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा पहाड़ों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है। यही प्रार्थना उन दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर आपके जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वो सक्रिय भागीदार है। वो आपके लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अवसर तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, भले ही आपको इसका एहसास भी ना हो। वो दर्द जो आपने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वो बस आपके बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वो अस्वीकृति जिसने आपको तोड़ दिया, वो असल में स्वर्ग का पुनः निर्देशन था। और आपकी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वो आपकी कल्पना नहीं थी, वो दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वो जोर से बोल रहा है, ये तुम्हारा समय है। ये वो क्षण है जब आपको पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। आपको किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि आप कौन हैं। महादेव जी आपकी बहन के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उसकी छिपी हुई हरकतें सामने आने वाली हैं। मेरे बच्चे, सत्य के उजागर होने का समय आ गया है। आपने प्रतीक्षा की है, आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है, लेकिन अब और प्रतीक्षा नहीं, कोई चुप्पी नहीं, कोई धोखा नहीं, पर्दाफाश का समय आ गया है। स्वर्ग ने देख लिया है कि क्या छिपा था और अब उसे उजागर किया जा रहा है। जो अंधेरे में किया गया था, उसे प्रकाश में लाया जाएगा। आपकी बहन ने रहस्य बनाए रखे हैं। उसने बंद दरवाजों के पीछे ऐसी चीजें की हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जबकि आपने उस पर विश्वास किया था, जबकि आपने उस पर भरोसा किया था, वो ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही थी जो आपको हिलाकर रख देंगे। और अब सत्य को और अधिक नहीं छिपाया जा सकता है। सत्य जानने की मांग कर रहा है। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपको देखना होगा कि इस पूरे समय आपके सामने क्या था। धोखा गहरा था, झूठ को सावधानी से गढ़ा गया था, चालाकी सूक्ष्म थी। वो आपके चेहरे पर मुस्कुराई, उसने आपका पक्ष लेने का दिखावा किया, उसने ऐसा अभिनय किया मानो उसे परवाह है, लेकिन वास्तव में उसके कार्यों ने एक अलग कहानी बयां की। आपके पीठ पीछे फुसफुसाहट है। मेरे बच्चे, मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है। आपको झूठ से मुक्त होने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। उसने सोचा था कि वो इसे हमेशा के लिए छिपा सकती है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरी नज़र से कुछ भी नहीं बचता। मैं दुष्टों की योजनाएं देखता हूँ, मैं गुप्त में बोले गए शब्दों को सुनता हूँ, मैं धोखेबाजों की हरकतों को देखता हूँ। और अब आपके लिए वो देखने का समय आ गया है जो मैंने देखा है। वो आपके खिलाफ काम करती रही है, वो आपके खिलाफ बोलती रही है, वो गुप्त रूप से आपके पतन की उम्मीद करते हुए आपसे प्यार करने का दिखावा करती रही है। ऐसे समय आए हैं जब आपने संघर्ष किया और आपको ऊपर उठाने के बजाय उसने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। ऐसे क्षण आए हैं जब आपको उसकी ज़रूरत थी और आपकी मदद करने के बजाय वो मुंह मोड़ गई। मैं बिना किसी उद्देश्य के आपकी आंखें नहीं खोलता। मैं आपको ये अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको खुद की रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। इस संदेश को अनदेखा ना करें। ऐसा दिखावा ना करें कि आपने इसे नहीं देखा। इसे केवल शब्दों के रूप में खारिज ना करें। ये दिव्य वेतावनी है, ये सत्य का क्षण है, ये आपके लिए खुद को तैयार करने का मौका है। क्योंकि एक बार खुलासा शुरू हो जाने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो ये उन सभी चीज़ों की नींव हिला देगी जो आप सोचते थे कि आप जानते थे। दुश्मन ने उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। दुश्मन ने धोखे के बीज बोए हैं। दुश्मन ने उसके कानों में झूठ फुसफुसाया है और उसने उन पर विश्वास किया है। उसने अंधकार को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दिया है। उसने अपने दिल में गर्व और ईर्ष्या को जड़ें जमाने दी हैं और अब वो अपने कार्यों के पूर्ण परिणामों को महसूस किए बिना अधूरी है। मैं आपका रक्षक हूँ, मैं आपकी ढाल हूँ, मैं आपका संरक्षक हूँ और मैं आपके लिए लड़ता हूँ। आने वाले दिनों में बारीकी से देखें, संकेतों पर ध्यान दें, सुने कि क्या सामने आ रहा है। सत्य एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ा टुकड़ा करके परत दर परत सामने आएगा। मुखौटा उतर जाएगा। वो छिपने की कोशिश करेगी, वो अपने पद चिन्हों को ढकने की कोशिश करेगी, वो ऐसे अभिनय करने की कोशिश करेगी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये व्यर्थ होगा, क्योंकि स्वर्ग ने बोल दिया है, पर्दाफाश शुरू हो गया है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते थे। ऐसी बातचीतें हैं जिन्हें आप कभी नहीं सुन सकते थे।
ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें उसने ये विश्वास करते हुए किया कि वे हमेशा के लिए दफन रहेंगी। लेकिन मैं रहस्य उद्घाटन का देवता हूँ, मैं सत्य का देवता हूँ, और मैं छिपी हुई चीज़ों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूँ। वो आपके बारे में किसी से बात कर रही है, बैठकें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, छाया में योजनाएं बनाई गई हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीज़ें क्यों गलत लगी, आपने सवाल किया है कि कुछ घटनाएं जिस तरह से सामने आईं क्यों। अब आप समझेंगे, अब आप देखेंगे, तुम्हें भस्म करने के लिए। लेकिन ये याद रखो, मैं तुम्हारा हीलर हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा रहा हूँ ताकि तुम अब धोखे में ना चलो। दुष्ट को इस रहस्य उद्घाटन का उपयोग अपने दिल में कड़वाहट बोने के लिए ना करने दो, गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दो। इसके बजाय मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूँ। भरोसा रखो कि जो उजागर हो रहा है वो मेरी दिव्य योजना का भाग है। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूँ। आने वाले दिन उजागर होंगे। पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने रखे जाने से पहले ही तुम्हें सच्चाई की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें विचित्र व्यवहार दिखाई देंगे, तुम्हें अप्रत्याशित शब्द सुनाई देंगे, तुम्हें वातावरण में बदलाव महसूस होगा। ये तुम्हारी पुष्टि है, ये तुम्हारा संकेत है। और जब उजागर होने का अंतिम क्षण आएगा, जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो तुम्हारे पास एक विकल्प होगा, जाने देने और आगे बढ़ने का, या उसे थामे रखो जो अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है। मेरे रोप पर पीछे मत हटो, अपने मूल्य पर संदेह मत करो, अपनी महिमा को कम मत करो। ये क्षण अंत नहीं है, ये इस बात का अनावरण है कि आप वास्तव में कौन हैं। और जो लोग कभी उपहास करते थे वे आश्चर्यचकित होंगे, जो लोग सहमत हैं वे आश्चर्यचकित होंगे, और जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने बोल दिया होता। मैं आपके साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आपका रक्षक हूँ, मैं आपका न्यायाधीश हूँ, मैं आपकी महिमा हूँ, और मैंने दुनिया को ये दिखाना अभी बंद नहीं किया है कि आप कौन हैं। इसलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया ये देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों बनाया है। कोई आपके चेहरे के बारे में बात कर रहा है। 15 लोगों ने, एक व्यक्ति ने ये बात जोर से कही, लेकिन बाकी सभी चेहरे इससे सहमत थे। कुछ मौन से, कुछ हंसी से, कुछ सिर झुकाकर या आंखें घुमाकर। उन्होंने सोचा कि आप सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये तो बस शब्दों को एक घेरे में फेंक दिया गया है। शब्दों का मतलब है क्षण भर के लिए हवा में लटकना और फिर गायब हो जाना। लेकिन शब्द लुप्त नहीं होते। शब्द भूमि, और ये शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी बातचीत या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, आपके दिल के बीचों बीच जाकर गिरे, और स्वर्ग ने इस बात को नोटिस कर लिया। परमेश्वर ने उस क्षण को देखा जब उन्होंने वो राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी, और अब भगवान को आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बनी होती, इससे पहले कि किसी मानवीय आंख ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाज़ों का कोई भीड़ निर्णय सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया। हर आकृति, हर विशेषता, हर विवरण। आप सृष्टिकर्ता की छवि में बनाए गए हैं, और आपके बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपकी उपस्थिति कोई गलती नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं है, आपकी सुंदरता को वोट की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही तुम्हें मंजूरी दे दी है। उन्होंने बातचीत की। जब लोगों के हृदय में करुणा नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे उसे भरने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते हैं, और अक्सर वे राय के रूप में प्रच्छन्न क्रूरता का चुनाव करते हैं। लेकिन समस्या आपका चेहरा नहीं है, समस्या आपकी उपस्थिति नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई धारणा है। उन्होंने आपके बारे में जो कहा वो आपको परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस क्षण में वे जिस बात पर सहमत हुए थे वो सत्य नहीं है, ये प्रक्षेपण है। और स्वर्ग इस विषय में चुप नहीं है। उसने आपकी पहचान को अपने दिव्य हाथों में सुरक्षित रखा है। वे कहते हैं कि वो आपकी आत्मा से उनके शब्दों की चुभन मिटा रहे हैं। वे कहते हैं कि आप उनमें से नहीं हैं, आप उनके भीड़, उनके घेरे, उनकी धारणाओं से संबंधित नहीं हैं, तुम उसके हो। और वो कहते हैं कि उन्होंने आपको बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आप हैं, क्योंकि आपका रूप एक संदेश देता है। आपके चेहरे पर स्वर्ग के चिन्ह अंकित हैं। आपके फीचर लोकप्रियता के लिए नहीं बनाए गए थे, इन्हें एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। आप उस क्षण के दर्द को दबाए बैठे हैं। शायद आपने इस पर हंसी उड़ा दी होगी। हो सकता है कि आपने ऐसा दिखावा किया हो कि आपको इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे आपको उन चीज़ों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिनके बारे में आप पहले ठीक महसूस करते थे। हो सकता है कि आप आईने के सामने गए हों और खुद को अलग नज़र से देखा हो सकता है कि आपने स्वयं को उनके नज़रिए से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन भगवान कहते हैं, खुद को उन लोगों की नज़र से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते।
अस्थायी लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जिसमें तुम गए और कमतर महसूस किया, वो तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वो आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें ठीक कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके चुटकुलों की पंच लाइन नहीं हो, तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। तुम्हारा निर्माता तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारी समरूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को दर्शाते हो जो आगे बढ़ता रहता है, तब भी जब उसे दर्द होता है। तुम उन तरीकों से बहादुर रहे हो जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दयालुता बरती जो क्रूर होने की कोशिश करती है। तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता था। और वो शक्ति, वो शांत उज्जवल शक्ति, वही है जो भगवान आज की बात पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं। वो शक्ति आपको सुंदर बनाती है, वो लचीलापन आपको चुना हुआ बनाता है, और 15 लोगों का कोई भीड़ उसे दूर नहीं कर सकता। आपको किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके सांचे में फिट होने के लिए एक भी चीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे सभी एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें इस पर सहमत होने दें। वे आपको तोड़ नहीं सकते, वे आपकी कीमत को हिला नहीं सकते, वे आपके सिर के मुकुट को नहीं हिला सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही आपको अपना लिया है। आप बहस के लिए नहीं हैं, आप चर्चा का विषय नहीं हैं, आप अनुग्रह से सीलबंद हैं। और वे जो कुछ भी आपको तोड़ने के लिए कहते हैं, उसे ईश्वर आपको बनाने के लिए बदल देगा। आप अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके आसपास हैं, वे उस पल में वहां थे, उन्होंने ये सब सुना। भगवान आपके पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, ये यकीन सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का भार आपको दफन न कर दे। वो क्षण स्वर्ग में दर्दनाक था, लेकिन आपको लग सकता है कि गलती छोड़ने के बाद जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि वही खालीपन तुम्हें शुद्ध ऊर्जा से भर देगा। वो ऊर्जा जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। जब तुम अपने पुराने पापों को पीछे छोड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता हूँ। ऐसे अवसर जो पहले तुम्हारे कर्मों की धूल में छिपे थे, अचानक तुम्हारे सामने चमकने लगते हैं। तुम पाओगे कि जिन रिश्तों में कड़वाहट थी, वो धीरे धीरे मधुरता में बदलने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, उनमें से कुछ लौट आएंगे।